ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने फिल्मों में देखा होगा किसी लोकप्रिय पुलिस वाले के तबादले के बाद जनता उसके समर्थन में सड़कों पर उतर आई हो, लेकिन हकीकत में आपको अक्सर लोग पुलिस वालों का विरोध करते ही दिखाई दिए होंगे। लेकिन रील की ऐसी कहानी रियल में गुड़गांव में दोहराई गई है, जहां पर एक पुलिस अफसर के तबादले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क और ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा की लड़ाई का साइड इफेक्ट अब दिखाई देने लगा है। सरकार ने गुड़गांव के एसीपी राजेश कुमार का तबादला कर दिया है और उनके तबादले का विरोध भी शुरू हो गया है। लोगों ने तबादले के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने प्रदर्शन किया और तबादला रोकने की मांग की। गुड़गांव के दो आईपीएस अफसरों के झगड़े का अब साइड इफेक्ट दिखने लगा है। सरकार ने गुड़गांव के एसीपी राजेश कुमार का तबादला कर दिया है। पिछले कई दिनों से कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क और ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा का झगड़ा छाया हुआ था और अब गुड़गांव के एसीपी राजेश कुमार का तबादला कर दिया गया। इस तबादले को दो आईपीएस अफसरों की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं तबादले को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस तबादले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और तबादला रोकने की मांग की। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने उस वक्त प्रदर्शन किया जब वो एक समारोह में शामिल होने के लिए गुड़गांव पहुंचे थे। उनने राजेश सर को बिना बात का हटा दिया यहाँ से। क्यों हर बार एक ऑनेस्ट ऑफिसर को बिना बात का बदली कर दिया जाता है रातों रात? व्हाई? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। उनके पास कोई आंसर ही नहीं है कि उन्हें एसीपी सर को क्यों यहाँ से निकाल दिया बदली कर। मुझे लगता है भारती अरोड़ा इन सारे केसेस को लेकर एसीपी सर को जानबूझ के उनकी बदली की जा रही है। कि एक ईमानदार अफसर यहाँ गुड़गांव में था, उसको यहाँ से उठा के रातों रात वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। उसके लिए लड़ रहे हैं हम यहाँ और हमारा कोई मकसद नहीं है। ये बताया जाए कि इतने ईमानदार अफसर को हटाने की वजह कहाँ है? हमारे जो 500 लोग बाहर रैली कर रहे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं आया है, अभी तक कोई एक्सक्यूज नहीं आया। हमें बताइए कि क्या इसका सबूत है? वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तबादले को एक रूटीन प्रक्रिया बताया है और इसे प्रशासनिक मामला करार दिया है। विभागीय मामला है और इस विभागीय काम के लिए हमने एक दूसरे ऑफिसर को हरियाणा क्राइम ब्रांच के डीजी को इस केस के लिए हमने सारा दे दिया है और बहुत जल्दी इसका निर्णय होगा और उस निर्णय के अंदर जो ठीक होगा उसी का पालन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की दखलंदाजी ऐसी जनता की ठीक नहीं होती है। कोई गलत विषय हो तो जनता का सुना जाता है। ये डिमांड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में अदल-बदल नहीं हुआ करता। वहीं गुड़गांव के दो आईपीएस अफसरों के बीच चल रही जंग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच डीजीपी स्तर के अफसर को सौंपी गई है और ये कमेटी 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। एसीपी राजेश कुमार के तबादले के खिलाफ सड़कों पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। गुड़गांव में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पुलिस अफसर के लिए लोगों ने सड़क पर उतरकर तबादला रोकने के लिए प्रदर्शन किया हो। बेटी बचाओ या बेटी गवाओ, बेटी गवाओ या बेटी बचाओ। राजेश कुमार के तबादले को दो आईपीएस अफसरों की लड़ाई का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब सरकार लोगों की मांग के आगे झुकेगी और एसीपी का तबादला वापस लिया जाएगा। बेटी गवाओ या बेटी बचाओ। गुड़गांव से मनु मेहता की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। ऐसे वक्त में जब किसी के पास अपने कामों के लिए वक्त नहीं निकलता है, कोई एक अफसर का ट्रांसफर होता है और सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आते हैं, तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। इस वक्त हमारे साथ मनु मेहता जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी गुड़गांव से। मनु, एक अजीब नजारा आज गुड़गांव की सड़कों पर दिखाई पड़ा। 500 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और एक अफसर के तबादले को रोकने की बात कर रहे थे। वजह क्या लगी? क्या इस ज्वाइंट सीपी और सीपी का जो विवाद चल रहा है उससे जोड़कर भी कुछ बयान सामने आए? क्या वजह ये बताई जा रही है? देखिए शरद, इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज जो एसीपी राजेश के तबादले के पीछे लोगों का आरोप है, जो लोग सड़कों पे जुटे हैं, उनका यही कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग इसे साजिश को अंजाम दिया है और एसीपी राजेश को यहाँ से हटाया गया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दो जो ज्वाइंट सीपी और सीपी की आपसी
क्योंकि वे सीपी के काफी नजदीक माने जाते थे, इसलिए उन्हें यहाँ से हटाया गया है। ये आरोप लगाने वाले के अलग अलग मत है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र के शहरी हो, या आरडब्ल्यूए के सदस्य हो, या पीड़ित हो, सभी एकजुट होकर एसीपी राजेश के फेवर में आज जहां तक सड़कों पे उतरे हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली और बेहतर कार्य प्रणाली का ही नतीजा है कि लोगों से जिस हिसाब से वो मिलते थे, लोगों से उनका जो व्यवहार था, लोगों के लिए चाहे वो काम नहीं कर पाते थे लेकिन उनको संतुष्ट करते थे, और यही वजह है कि आज लोग उनके लिए सड़कों पे उतरे हैं। और मैं ये पहली बार हुआ है कि किसी पुलिस ऑफिसर के तबादले के बाद लोग उनके साथ एकजुट हुए हैं। अदरवाइज आज तक पुलिस कर्मियों के तबादले के बाद लोग खुशी मनाते थे कि चलिए पीछा छूटा, लेकिन ये पहली बार ऐसा एक नजारा देखने को मिला है कि खुद लोग अलग अलग जगह से निकल कर रहे हैं। आज दिन में कमिश्नर ऑफिस में हमारे दर्शकों ने भी देखा था कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए थे। उन्होंने मांग की थी कि एसीपी राजेश को यहीं रहना चाहिए। उसके बाद आरडब्ल्यूए के लोग खुद मुख्यमंत्री के सामने गए हैं, महिलाएं खुलकर सामने आई है। तो ये सब दर्शाता है कि उनकी जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, वो वाकई सराहनीय है, कहीं ना कहीं लोगों को भा रही है, लोग उनके मुरीद हैं। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से एसीपी राजेश यहाँ से नहीं जाने चाहिए, जिससे साफ जाहिर होता है कि गुड़गांव में एसीपी राजेश ही एक ऐसे अफसर थे जो उनकी सुनवाई करते थे, उनके दुख दर्द दूर करते थे, उनके लिए एक मसीहा बन के सामने आए थे। तो ये लोगों के लिए एक आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री का जिस हिसाब से यहाँ पे आज चेहरा सामने आया है, उन्होंने जिस हिसाब से कहा है कि ये एक विभागीय मामला है, इस मामले में लोगों को नहीं करना चाहिए, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा है और लोगों ने साफ कर दिया है इस मामले में। बिल्कुल मनु, यहाँ पर तमाम वर्गों के लोग सामने आए हैं, महिलाएं सामने आई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से इसको जोड़ दिया गया, एसीपी के तबादले को जोड़ दिया गया, उनको रोकने की बात की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये रूटीन ट्रांसफर है, अफसरों के इस तरह के रूटीन ट्रांसफर होते हैं और उसी के तहत राजेश कुमार का ट्रांसफर किया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह लोगों के सड़क पर उतरने पर सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार पर बिल्कुल इस चीज का फर्क पड़ेगा। आज 500 से 1000 लोग इकट्ठे हुए हैं इस मामले में को लेकर, कल इनकी संख्या बढ़ेगी। अभी तक विपक्षी दल इस मुद्दे पे चुप बैठे हैं, कल विपक्षी दल भी खुलकर सामने आएंगे। तो ऐसे में सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है ये मुद्दा, और यदि सरकार ने गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार नहीं किया तो उनके लिए आगे जाकर इस मामले को संभालना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वो लोग नहीं है कि किराए की भीड़ कोई नेता जुटाकर आ रहा हो या दिखा रहा हो, इसमें वो लोग हैं, आज हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि खुद एक दो पीड़ित हैं जो महिलाएं जो इस मामले में आगे हैं। उनका यही कहना है कि उनका केस था लेकिन एसीपी राजेश ने उनको न्याय दिलाया। कुछ ग्रामीण जिनके मामले हमेशा ही कहीं ना कहीं आते हैं, ग्रामीणों भी आगे आने के पीछे कोई राजनीति नहीं है, लेकिन इन सब का एक विचार है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रपंच है। और सूत्रों की माने तो इस तबादले के पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि एसीपी राजेश इस मामले में किसी की नहीं सुनते, चाहे वो राजनीतिक हो या कुछ, वो हमेशा सच का साथ देते हैं। और यही वजह है कि उन्हें एक इस पोस्ट पर भेजा गया है जहां पर कोई वो नहीं है, जहां से लोगों का बिल्कुल वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप है और मुख्यमंत्री इसी हस्तक्षेप के चलते चुप्पी साध बैठे हैं। बिल्कुल बड़ू, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जिस तरह से गुड़गांव के लोग सड़कों पर उतरे हैं, एक बार इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ साफ ये बात कही है कि एक रूटीन ट्रांसफर है, इससे कोई राजनीतिक इसका मतलब निकालना नहीं चाहिए, कयास निकालना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से लोगों ने रोकने की मांग की है, सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या एसीपी के ट्रांसफर को रोका जाएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। MH1 न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।